हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट करने वाले हैं। 1.1, 1.2, 1.3 आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आके जरूर देखें। इस चैनल पर आपको क्लास 8, 9, 10 तीनों के मैथ्स के वीडियोस आपको मिलेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट्स, ओके, जो आपके बुक में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में होते हैं। ओके, और मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं हूं अमित सर और आज हम लोग 1.4 करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। ओके, उसके बाद ये सेट्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस करने के पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कुछ बेसिक्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, वेन डायग्राम के द्वारा, वेन डायग्राम ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। वेन डायग्राम में क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसे हम लोग यू बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल एक सेट है कुछ इस तरीके से। ओके, ये आपने डायग्राम समझ लिया वेन डायग्राम, तो आपको प्रैक्टिस सेट 1.4 बहुत इजी लग गया। अदरवाइज बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अरे वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो ए बी, अभी मैं रैंडमली कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। सो ये मैंने एक रैंडमली एग्जांपल लिया हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ ए सेट क्या है। ओके, ए सेट यहाँ पर क्या हो जाएगा। ए में देखिए क्या क्या है, 1 है यहाँ पर, देन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ओके, और 6 है। ये हमारा ए हो गया। बी क्या है, 1 है, 4 है, ओके, 7 है, 8 है, 9 है। ओके, ये ए और बी हो गया। यू में क्या आएगा, यू में सब आ जाएगा। यू में यू यू बोले तो यूनिवर्सल सेट, इसमें आपका मैंने 1 to 9 का नंबर लिया रैंडमली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैंडमली। ओके, तो 1 2 ऐसा डॉट डॉट करके 9 तक पूरा यूनिवर्सल सेट में आ गया। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ओके, वो आप एक बार समझ गए तो अपने जो सम्स है वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने वाला हूँ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, सॉरी ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इंटरसेक्शन का सिंबल आपको पता होना चाहिए। लास्ट टाइम हम लोग ने क्या पढ़ा था, सबसेट का सिंबल पढ़ा था। ओके, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का जो सिंबल है ये होगा। ओके, फिर एक होता है यूनियन, यूनियन का सिंबल ये होता है। फिर एक होता है सबसेट, ओके, उसका सिंबल ये होता है। ये तीनों इस चैप्टर में है। ओके, बड़ा रिलेशन है इसका। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब वो जो ए के पास भी होगा और बी के पास भी होगा, मतलब कॉमन टर्म्स। ओके, तो ए और बी के पास कॉमन टर्म्स क्या है, अगर आप यहां पर देखोगे तो कॉमन देखिए क्या है, 1 1 1 है, 4 4 है, 1 4। और अगर डायग्राम में देखोगे तो भी आपको समझेगा 1 और 4 कॉमन में है दोनों के पास। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला, 1 4। तो इस चीज को समझने का दो वे होता है। एक तो वेन डायग्राम, जो डायग्राम में आपको क्लियरली विजिबल होता है। दूसरा होता है सेट फॉर्मेट। सेट फॉर्मेट मतलब क्या, रोस्टर फॉर्म में आपका सेट्स होगा और आप देख के पता लगाते हो। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। अब एक होता है यूनियन। यूनियन में क्या होगा, यूनियन में ए में जो भी है और बी में जो भी है सब के सब आ जाएंगे विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन मतलब क्या, अभी 1 दोनों में तो रिपीट नहीं होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपको मैं वापस से चेक करके भी बताऊंगा। देखिए चेक करते हैं हम लोग। तो 1 1 है, 2 यहाँ पर आ गया, 3 आ गया, 4 कॉमन में 2 बार था, एक बार लिखा, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। तो ये हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। तो इस तरह से हम लोग यूनियन निकालते हैं। यूनियन मतलब क्या, ए में जो है वो भी आ जाएगा, बी में जो है वो भी आ जाएगा, और जो रिपीटेशन है रिपीटेशन अवॉइड होगा, वन टाइम ही लिखेंगे। तो ये यूनियन हो गया। तो यूनियन का सिंबल आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ये यूनियन का सिंबल है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है। सबसेट ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिया है। इंटरसेक्शन और यूनियन ये हम लोग इस एक्सरसाइज में, इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करने वाले। और दूसरा एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये एन ऑफ के टर्म में, एन ऑफ के टर्म में मतलब क्या मैं बताता हूँ। देखिए एन ऑफ ए और एन ऑफ बी क्या होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। एन ऑफ ए, एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, जो कॉमन टर्म्स है 2 है।
तो एन जब आगे लग जाता है ब्रैकेट के आगे तो वो नंबर ऑफ हो जाता है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके, फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा आंसर है वो राइट है कि रॉन्ग है। तो एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए कितना देखिए यहां पर 6, एन ऑफ बी कितना है 5 माइनस ए इंटरसेक्शन कितना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2, तो 6 + 5 11 माइनस 2 9। ये हमारा आंसर आया, ये हमारा आंसर आया ए यूनियन बी का, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। अगर आप काउंट करोगे ए यूनियन बी का सेट जो मैंने पहले निकाल दिया था, तो 9 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट। तो हम लोग ने ये सम राइट किया है बराबर। तो मैंने ये एग्जांपल लेके आपको पूरा बता दिया है ए क्या होता है, बी क्या होता है, एन ऑफ ए क्या होता है, एन ऑफ बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, और उसका एन ऑफ कैसे निकालते हैं बराबर। तो ये एक ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको लर्न होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको लर्न होना चाहिए, जो हर एक सम में यूज होता है गाइज, और उसको प्रूफ करके भी मैंने दिखाया। तो यही बेसिक मुझे बताना था। इस बेसिक के ऊपर आप 1.4 फटाफट उड़ा दोगे और आपको डर भी नहीं लगेगा। सब सम हम लोग करने वाले। देखिए पहला सम क्या है, एन ऑफ ए गिवन है, एन ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, एन ऑफ बी निकालना है। तो जैसा मैं बोला था वो फॉर्मूले के आधार पे आप सब सम सॉल्व कर लोगे। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा था एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, यही था। ओके, अब जो भी वैल्यू डालेंगे, ओके एक बार आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया समझ लिया, मतलब सम एकदम इजी हलवा एकदम। ए क्या आएगा 15, फिर प्लस बी कितना है, बी देखिए कितना है, बी दिया है क्या, नहीं दिया है, अरे नहीं दिया है कोई बात नहीं, नहीं दिया तो टेंशन मत लो रे बाबा, जो नहीं दिया उसको एज इट इज लिखेंगे। ए यूनियन बी दिया है क्या, दिया हुआ है 29। ओके, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन भी दिया है क्या, दिया है 7। तो जो भी दिया था नहीं दिया था सब हमने लिख लिया। अब जो फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू नहीं है उसको अकेला कर दो, बिकॉज अकेले में ले जाके पूछोगे तो सारे सीक्रेट मालूम पड़ जाएंगे। ओके, इसीलिए तो आप देखो यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 29 15 है, यहाँ पर प्लस है, इधर गया तो माइनस, देन -7 है, इधर गया तो +7, बचा गया इक्वल टू एन ऑफ बी। एन ऑफ बी हमें निकालना है। ओके, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट बाकी है अभी। 29 माइनस 15 कितना हो जाएगा 14, 14 + 7 कितना हो जाएगा 21। ओके, क्या हो जाएगा 21। तो एन ऑफ बी कितना आया 21। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 29 माइनस 15, तो ये 14 आया, 14 + 7 21, एवरीथिंग इज करेक्ट। तो एन ऑफ बी इज कितना आंसर है आपका 21, यही निकालना था, यही निकालना था। सम सॉल्व हो गया ना, बड़ा इजी था ना। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे हॉस्टल में आ गए हम लोग। ओके, इन हॉस्टल देयर आर 125। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं आपको नॉर्मली तो बताऊंगा ही, साथ में आपको जो है मैं वेन डायग्राम के साथ भी मैं आपको वेन डायग्राम के द्वारा भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, इन हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट। ओके, टोटल 125 स्टूडेंट है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि यू जो हम लोग बोलते हैं यू, यहाँ पर आगे लेट लिख लेंगे और जो भी है वो कंसिडर में लेंगे। यू इज अ यूनियन इज इक्वल टू व्हाट 125 स्टूडेंट बराबर। यू इज अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। वर्डिंग वर्डिंग सम्स में ये सब आपको ध्यान देना पड़ता है, क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, एक में वेन डायग्राम कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग बना लेते हैं। कंडीशन क्या कहते हैं, कंडीशन क्या बोला है, इन हॉस्टल देयर 125 स्टूडेंट आउट ऑफ व्हिच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफी, ओके देन 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब कुछ कंडीशन ऐसा है कि यूनिवर्सल सेट है उसमें 125 स्टूडेंट है, फिर एक ग्रुप है जिसके अंदर टी पीने वाले बच्चे हैं और एक ग्रुप है जिसके अंदर कॉफी पीने वाले बच्चे हैं, और कुछ ग्रुप ऐसी है, यहाँ बीच का सेटेड रीजन में बताऊंगा आपको, जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं, मतलब टी इंटरसेक्शन सी। ओके, ऐसा कंडीशन है टोटली। टोटली कंडीशन वेन डायग्राम मैंने आपको बता दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी देखते हैं, तो यू का 125 हो गया। ओके, अब क्या है यहाँ पर हम लोग सब सपोज कर लेते हैं टी इज इक्वल टू स्टूडेंट ड्रिंक टी, स्टूडेंट ड्रिंक
टी, कितने हैं गिवन है क्या? आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 80 आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी दिया हुआ है। ओके, फिर क्या पूछा है? कॉफी, कॉफी, तो कॉफी के लिए सी लेते हैं, सी इज इक्वल टू स्टूडेंट ड्रिंक कॉफी। कितना दिया हुआ है, कितना है मेंशन? 80 टी 60 कॉफी। अब ये दूसरा कंडीशन देखिए क्या बोला है, 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। अभी 20 जन ऐसे है जो ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, टी एंड कॉफी बोथ, तो क्या आ जाएगा? एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया? बोथ है ना, बोथ, ड्रिंक बोथ, तो कितना है? 20 ड्रिंक बोथ। अब क्या पूछा? फाइंड द नंबर स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। मतलब हमें ये जो दिख रहा है आपको, ये रीजन, ये जो रीजन दिख रहा है ना, टी और सी के बाहर वाला रीजन, ये जो दिख रहा है यूनिवर्सल सेट के अंदर बट टी और सी के बाहर, वो हमें पता करना है। तो हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला एक आपको मैंने बताया था, याद आ रहा है कुछ? टी यूनियन सी, इसका यूज करेंगे हम लोग, इसके हेल्प से हम लोग सब निकालने वाले हैं, बड़ा मजा आने वाला है। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यहां पर ए टी है और बी सी है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, दैट इज योर फॉर्मूला। अब जो पता है वो लिखेंगे, नहीं पता है वो ब्लैंक छोड़ देंगे। तो टी यूनियन सी, टी यूनियन सी पता है क्या? नहीं पता है, उसको ऐसा ही छोड़ देंगे। नंबर ऑफ टी, टी टी पीने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 80 है, और कॉफी पीने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 60 है, बराबर, यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट किया। और टी और की कॉफी दोनों पीने वाले स्टूडेंट कितने हैं? इंटरसेक्शन कितना है? 20। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 80 प्लस 60 140, 140 माइनस 20 इज व्हाट? 120। मतलब क्या? मतलब ये कि 120 स्टूडेंट ऐसे हैं, 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ड्रिंक टी और अ कॉफी, ड्रिंक टी और अ कॉफी, यहां पर मैं लिख देता हूं ड्रिंक टी और कॉफी। अब क्वेश्चन क्या वो देख लेते, क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में ये बोला है कि कंडीशन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, और हम लोग ने क्या निकाला? ड्रिंक टी और कॉफी, बराबर। क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर बताओ जो टी भी नहीं पीते हैं, कॉफी भी नहीं पीते। हम लोग ने क्या पता लगा कि स्टूडेंट वो है जो टी या तो कॉफी, दोनों में से कुछ तो एक पीते हैं। ओके, सो कैसे मालूम पड़ेगा सर? बहुत सिंपल है। ओके, ये देखो, ये बड़ा डब्बा है, बराबर, यूनिवर्सल सेट 125 स्टूडेंट का। कितने स्टूडेंट का? 125 स्टूडेंट का। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि 125 स्टूडेंट है हमारे क्लास में, ये सॉरी हॉस्टल में। तो अब हम लोग को अगर टी यूनियन सी मालूम है, ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, ओके, ये रीजन आपको दिख रहा है, ये पूरा रीजन मालूम है, तो अगर ये बड़े रीजन में से ये जो रीजन है इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये बाकी का रीजन मालूम पड़ जाएगा। ओके, सेम लाइक दैट कि अगर अगर कभी भी आप जो है यू यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी करते हो, तो आपको जो नहीं ड्रिंक करते हैं उनका नंबर मालूम पड़ जाएगा। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, ये आपका फाइनल आंसर है। टी और कॉफी, ये आपका फाइनल आंसर है जो आपको क्वेश्चन में निकालने बोला है। तो यूनियन कितना आता है? 125 स्टूडेंट है हॉस्टल में, और हमें आंसर कितना है कि भाई टी और कॉफी एटलीस्ट वन पीते हैं, 120। बहुत सिंपल है ना, तो 125 माइनस 120 कितना है आंसर? 5। तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना टी पीते हैं ना कॉफी। ओके, तो यहाँ पर फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, 5 स्टूडेंट्स डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। ओके, समझ में आया आपको? ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। वर्डिंग प्रॉब्लम इसीलिए हमें ऐसा लिखना पड़ता है और थोड़ा
सिस्टमेटिक पैटर्न के हिसाब से जैसा मैंने लिखा वैसा आप लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, जरा सा भी मार्क्स नहीं कटेगा। डायग्राम भी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से आपको वर्डिंग प्रॉब्लम करना है, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली बारीकी से देखना है, वहां से गिवन निकालना है, फिर आपको डायग्रामेटिक वे से सोचना है कि भाई क्या पॉसिबल कंडीशन है। ओके, क्या फाइंड आउट करना है, क्या फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, यही फॉर्मूला पे सारे सम्स है। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके, और इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ऐसे ही आपको लिखना है। ओके, फिर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। डोंट वरी, इजी क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो आगे पहले लेट ले लेंगे, लेट। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। ओके, 50 स्टूडेंट ऐसे जो पास इंग्लिश हुए। ओके, तो यहाँ ले लेंगे ई। ओके, पास्ड इन इंग्लिश, पास्ड इन इंग्लिश। ओके, दूसरा क्या है, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर एम ले लेंगे। एम जो है वो है पास्ड इन मैथमेटिक्स। इससे क्या होता है, हम लोग को एन ऑफ ई मालूम पड़ जाएगा और एन ऑफ एम मालूम पड़ जाएगा, कितना कितना है। ओके, पास इन मैथमेटिक्स कितने हैं, 60 है, और इंग्लिश में पास कितने हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में कितने हैं, 50 है। आगे देखिए, स्टेप वाइज मैनर में आगे बढ़ना है हम लोग को। 40 स्टूडेंट पास इन बोथ, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ, इसका कहने का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, एकदम राइट, इंटरसेक्शन वो बता रहे हैं कि कितने स्टूडेंट है दोनों में, 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स में भी पास हुए हैं और इंग्लिश में भी पास हुए, तो एम इंटरसेक्शन ई आया, बराबर, राइट। आगे देखेंगे, नन ऑफ देम स्टूडेंट इन द बोथ सब्जेक्ट आर, नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा नहीं था कि भाई दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। इसका कंडीशन का मतलब क्या है, कंडीशन का मतलब ये है कि जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट जो होगा, ओके, उसमें जो हम लोग ये बनाते हैं, मतलब एक सर्कल, दूसरा सर्कल, यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला पार्ट, बराबर, ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका समझ लीजिए ई है यहाँ पर, और यहाँ पर एम है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेडेड रीजन है, सेडेड रीजन, इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि ई यूनियन एम इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। भाई रुक जा, ओके, इसका कहने का मतलब ये है कि लास्ट क्वेश्चन में हमने यूनियन माइनस ई यूनिवर्सल एम निकाला था, जो डू नॉट ड्रिंक एनी, वो हमने फाइंड आउट किया था, बट इसमें वो है ही नहीं। मतलब स्टूडेंट या तो इंग्लिश या तो मैथ, दोनों में से किसी ना किसी में पास जरूर हुए। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओके, एटलीस्ट वन मतलब दोनों में से एटलीस्ट एक में तो पास हुए। तो फिलहाल हम लोग का फॉर्मूला क्या है, एम यूनियन ई का मतलब क्या, यूनियन का मतलब क्या, या तो ए या तो बी, दोनों में से एटलीस्ट वन, तो यही आपका आंसर देगा कि एटलीस्ट पास इन वन सब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ एम, ओके, प्लस एन ऑफ ई। बहुत सिंपल है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा आपका फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत सिंपल है फॉर्मूला। ओके, अब इसकी वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर निकालना है, सो सिंपल। एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू कितना है, हम लोग ने अभी देखा यहाँ पर 60, प्लस ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू क्या है 50, माइनस एम यूनियन ई का वैल्यू क्या है, एम यूनियन ई का वैल्यू यहाँ पर 40, तो कितना आएगा आंसर। ओके, 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 110, माइनस 40 इज इक्वल टू 70। ओके, ऐसा भी आप कर सकते हैं, 50 माइनस 40 इज 10 प्लस 60 70। तो ये आ गए आपके वो बच्चे जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास है। सो दिस इज द आंसर, 70 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स और इंग्लिश। ओके, क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिया हुआ था। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो मैथ्स और इंग्लिश को ब्रैकेट में डालते हैं, आगे लिख देते हैं एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, समझ में आ गया आपको, बड़ा सिंपल था। ओके,
आप डायग्राम में देखेंगे तो भी समझेगा, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया लास्ट सम में भी। ओके, ई इंग्लिश में पास हुए थे, एम मैथ्स में पास हुए थे, एम और ई इंटरसेक्शन मतलब दोनों में पास हुए थे, और ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला जो हर सम में यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू पुटअप किया और आंसर निकाला। बहुत सिंपल था, बड़ा मजा आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। ओके, फोर्थ क्या देखिए, अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो दैट हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, out of which 130 students informed about their hobby as a rock climbing, 180 students informed their hobby as a sky watching, 110 students who follow both the hobbies. How many students do not have any of two hobbies? How many of them? तो क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व लास्ट टाइम कैसे ही करना है, सॉल्व कर लोगे तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर ट्राई करते हैं। लेट पहले हम लोग कर लेते हैं। ओके, हॉबी का ऊपर कनेक्टेड टू हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, ऑफ क्लास 9, क्लास 9 का हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट 220 है, उसके अंदर 130 स्टूडेंट जो है, ओके 120 स्टूडेंट क्या रॉक क्लाइंबिंग करते। हॉबी इज रॉक क्लाइंबिंग। वर्डिंग प्रॉब्लम में थोड़ा आपको लिखना पड़ता है, नहीं तो बाकी सब में उतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये मैंने आर को दिया। दूसरा क्या है, स्काई वॉचिंग, तो एस दे देता हूँ। ठीक है, एस इज इक्वल टू स्काई वॉचिंग में कितने हैं, 180 है ना, 180 है, 180 स्टूडेंट्स। वो 180 स्टूडेंट हॉबी इज स्काई वॉचिंग, स्काई वॉचिंग द स्काई वॉचिंग। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, देयर आर वन स्टूडेंट हु फॉलो बोथ। अब यहाँ पर बोथ, बोथ में क्या आएगा, आर इंटरसेक्शन एस, बराबर। इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों भी। तो कितने स्टूडेंट है, 110। हॉबी आर बोथ, दोनों भी उसकी हॉबी है, स्काई वॉचिंग भी और रॉक क्लाइंबिंग भी। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबी। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का अपना मेथड आपको ऑलरेडी मालूम है। ओके, ये वही स्टेटमेंट है, वेन डायग्राम भी मैं बना के दिखा देता हूँ। ओके, ये हमारा एक सर्कल है आर, ये एस, और ये यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में कितने स्टूडेंट दिए हुए हैं, यूनिवर्सल में 220 स्टूडेंट दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यूनिवर्सल इज इक्वल टू 220, मैं लिख के रखता हूँ। अभी अपना फॉर्मूला क्या बोलते हैं, एन आर यूनियन एस इज इक्वल टू एन ऑफ आर प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। ये फॉर्मूला आप याद ही कर लो। देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब समझ में आया, फॉर्मूला ये वाला हर जगह यूज होगा, हर एक सब में आपको यही यूज हो रहा है। अभी आर यूनियन एस ये हम लोग को एक्चुअली निकालना है। ओके, एन ऑफ आर आपको गिवन है शायद, एन ऑफ आर देखते हैं कितना है, 130 प्लस एन ऑफ एस देखिए कितना है, एन ऑफ एस कितना है, 180 माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस कितना है, 110। तो ये आपको बेसिकली कैलकुलेशन है, चलिए करते हैं। ओके, 0 0 0 0, 3 प्लस 8, 3 प्लस 8, ओके 3 प्लस 8 9 10 11, 11 में 1 गया, 10 0 1 कैरी। ओके, 1 2 3, 3 में 1 गया 2। ओके, ये सिंपल भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 130 में 1 1 10 गया, बचा 20 20 में ऐड करो 200 मिल गया। तो अब कैलकुलेशन कैसे भी करो, जैसा इजी होता है आपको वैसा कन्वीनियंट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये वो स्टूडेंट है, कि जो रॉक क्लाइंबिंग या तो स्काई वॉचिंग दोनों में एटलीस्ट वन जो है वो प्रीफर करते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या था, how many students do not have any of two hobbies. Okay, how many of them follow hobby rock climbing only. Okay, how many students follow hobby. Okay, तो बेसिकली इसने ये पूछा है कि कितने लोग दोनों में से कुछ भी नहीं करते। तो हम लोग के पास यूनिवर्सल सेट है। ओके, स्टूडेंट नॉट हैव
हॉबी ऑफ बोथ, दोनों में से कुछ भी हॉबी नहीं है भाई। स्टूडेंट नॉट हैव अ हॉबी, यहाँ पर मैं जो है ब्रैकेट में बोथ लिख देता हूँ तो आपको क्लियरली मेंशन होगा बोथ। ओके, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो अपने पास कितने हैं यूनियन, आपको इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, यूनियन माइनस एन ऑफ आर यूनियन एस लिखना पड़ेगा आपको, पर यूनिवर्सल माइनस आर यूनियन एस लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जो है कितने आंसर है, यूनियन में 220 है माइनस 200 तो बचा 20, ये आपका आंसर है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये आंसर लिखेंगे ऐसे, 20 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग हॉबी ऑफ इधर स्काई वॉचिंग और दूसरा क्या था, रॉक क्लाइंबिंग और रॉक क्लाइंबिंग। ये हो गया। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा देखिए क्या है, दूसरा क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ देम, अच्छा स्पेशली पूछा है, स्पेशली मतलब स्काई वॉचिंग वाले कितने हैं, रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने हैं, स्काई वॉचिंग वाले कितने हैं और रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्काई वॉचिंग और नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। तो सिंपल है ना, क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग में आंसर दिया हुआ था, स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ देखिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए 130 है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए 130 है और स्काई वॉचिंग के लिए, रुक जा भाई रुक जा, ओके 130 और इसके लिए 180, ये हमें डेटा स्टार्टिंग में मिला था। ओके बराबर, यहाँ पर भी आप ध्यान दोगे तो 130 एंड 180। अब माइनस करेंगे, माइनस किससे करेंगे, इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन जो दो है, दोनों है, दोनों में कितना है 20, अब ये इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना वो दिया हुआ है 110, कितना दिया हुआ है 110 इंटरसेक्शन है। ये बोर्ड थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है, कोई बात नहीं मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, आजा भाई आजा। ओके, तो आंसर है 110, इसमें माइनस करेंगे आंसर आएगा, दोनों में 11, ये 110 कौन सा नंबर में, ये 180 है कि भाई जो स्काई वॉचिंग करते हैं, बट उसमें बोथ वाले भी आ जाएंगे, तो बोथ वाले हम लोग ने माइनस कर दिया तो बचा क्या 70। और यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग भी क्या होता है 130 लोग करते हैं, बट उसमें बोथ वाले भी है जो दोनों भी करते हैं, तो वो 110 माइनस करेंगे 20, तो डेट्स योर आंसर। नंबर ऑफ स्काई वॉचिंग हॉबी वाले कितने 70 है, नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने 20 है। तो इस तरह से पूरा सम कंप्लीट हुआ, आप आराम से देख सकते हो। ओके, आपको समझ में आ गया रहेगा कि नहीं, तो एक बार रिवाइंड करके देखो, जो भी आपको सम नहीं समझ रहा है ना, एक बार बैक जाओ और वापस से उस सम को देखो, आपको स्लोली आपको सब समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है गाइज। ओके, समझ में आया। तो ये आपका फोर्थ सम था, इस तरह से आपका जो है फोर्थ सम वो जो है कंप्लीट हुआ है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बाकी के सम सबको मिलेंगे। ओके, और उसके बाद चैप्टर आपका कंप्लीट होएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइज।